ओम सूर्याय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज का दिन साक्षात भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। रविवार का यह पावन दिन हमारे जीवन में तेज, आरोग्य और सफलता लेकर आता है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो सिर्फ एक नया दिन नहीं लाता, वो अपने साथ लाता है किस्मत बदलने का एक नया मौका। लेकिन अफसोस, हम उस शक्ति को समझ ही नहीं पाते जो हर रोज हमारी आंखों के सामने होती है। सोचिए, अगर एक दिन के लिए भी सूर्य भगवान अपनी रोशनी रोक दे तो क्या होगा। चारों तरफ अंधकार, जीवन का अंत और हर तरफ सिर्फ सन्नाटा। लेकिन यही सूर्य भगवान अगर किसी पर प्रसन्न हो जाए तो उसकी किस्मत अंधेरे से निकलकर ऐसी चमक उठती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। शास्त्रों में सूर्य देव को देवताओं का राजा कहा गया है, क्योंकि वही हमें जीवन, ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता देते हैं। और उनकी कृपा के बिना इंसान चाहे कितना भी प्रयास कर ले, उसे पूर्ण सफलता नहीं मिल सकती। भक्तों, रविवार का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया एक ऐसा महामंत्र है जिसे करने से कुंडली के बड़े से बड़े दोष शांत हो जाते हैं। भक्तों, रविवार का व्रत करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं। अगर आपके जीवन में मान सम्मान की कमी है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही या व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, तो आज की यह महाकथा आपके जीवन को बदलने वाली है। रविवार के व्रत की कथा शुरू करने से पहले आइए जानते हैं रविवार व्रत की महिमा। शास्त्रों में वर्णित है कि सूर्य देव ही इस जगत के नेत्र हैं। रविवार को जो व्यक्ति बिना नमक का भोजन करता है और सूर्य देव के 12 नामों का स्मरण करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रवण करेंगे सूर्य देव की वह प्राचीन कथा जिसने एक गरीब गुड़िया को हर तरह से संपन्न बना दिया और एक अहंकारी राजा का घमंड चूर चूर कर दिया। कथा शुरू करने से पहले हम सूर्य देव के 12 नामों का जाप करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। अब हम शुरू करते हैं रविवार के व्रत की कथा। अपने मन को एकाग्र कीजिए और ध्यान से इस कथा को सुनिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्राचीन काल की बात है, एक अत्यंत धर्मपरायण बुढ़िया एक नगर में रहती थी। उसका पूरा जीवन सूर्य देव की भक्ति में लीन था। बुढ़िया का एक अटूट नियम था, वह हर रविवार को सूर्योदय से पूर्व उठती, गंगा का स्मरण कर स्नान करती और फिर अपने आंगन को गाय के ताजे गोबर से लीप कर पवित्र करती थी। इसके बाद वह सुंदर रंगोली बनाती, सूर्य देव की विधिवत पूजा करती और फिर एक समय बिना नमक का भोजन ग्रहण करती। सूर्य भगवान की कृपा से उस बुढ़िया का घर अन्न और धन से भरा रहता था। लेकिन उस बुढ़िया की एक पड़ोसन थी जो स्वभाव से बहुत ईर्ष्यालु और लालची थी। बुढ़िया के पास अपनी गाय नहीं थी, इसलिए वह रोज सुबह अपनी पड़ोसन की गाय का गोबर लेने जाती थी। पड़ोसन को यह बात खटकती थी। एक दिन पड़ोसन ने सोचा कि इस बुढ़िया के घर में इतनी सुख शांति क्यों है, जरूर यह मेरी गाय के गोबर का ही चमत्कार है। यह सोचकर उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया ताकि बुढ़िया को गोबर न मिले। अगले रविवार जब बुढ़िया गोबर लेने पहुंची तो उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। आंगन न लिप पाने के कारण बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उसने उस दिन न तो सूर्य देव की पूजा की और न ही अन्न का एक भी दाना खाया।
वह पूरे दिन व्याकुल होकर सूर्य देव का ध्यान करती रही। उसकी अटूट श्रद्धा देखकर सूर्य देव का सिंहासन डोल उठा। आधी रात को भगवान सूर्य ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और मधुर वाणी में कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी पड़ोसन ने द्वेषवश तुम्हें गोबर नहीं दिया, लेकिन अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। कल सुबह जब तुम उठोगी तो तुम्हारे आंगन में एक दिव्या गाय और बछड़ा खड़ा होगा। अगली सुबह जब बुढ़िया की आंख खुली तो उसने देखा कि एक सोने जैसी चमक वाली गाय उसके आंगन में खड़ी है। वह गाय कोई साधारण गाय नहीं थी, वह कामधेनु स्वरूप थी जो सोने का गोबर देती थी। बुढ़िया खुशी से झूम उठी। अब वह रोज सोने का गोबर बेचकर गरीबों में दान करने लगी। जब पड़ोसन ने यह चमत्कार देखा तो वह जल भूनकर कोयला हो गई। वह रोज सुबह छुपकर बुढ़िया के घर जाती और सोने का गोबर चुराकर अपनी गाय का साधारण गोबर वहां रख देती। बुढ़िया को इस चालाकी का पता ही नहीं चला, लेकिन सूर्य देव तो अंतर्यामी है। उन्होंने एक रात भारी वर्षा और आंधी चला दी, जिससे बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के अंदर ही बांध लिया। अगले दिन जब बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो वह समझ गई कि उसकी पड़ोसन उसके साथ क्या कर रही थी। अब वह पड़ोसन और भी ज्यादा क्रोधित हो गई और सीधे राजा के पास पहुंच गई। उसने राजा से झूठ बोला, महाराज, एक मामूली बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। यह गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। राजा ने सैनिकों को भेजा और जबरन बुढ़िया की गाय छीन ली। बुढ़िया चीखती चिल्लाती रही, पर राजा ने उसकी एक न सुनी। जैसे ही गाय महल में पहुंची, पूरे राज्य में अनिष्ट होने लगा। दोपहर में ही सूरज छिप गया और घोर अंधकार छा गया। राजा के सुंदर महल में गंदी बदबू फैल गई और राजा खुद भयंकर बीमारी से तड़पने लगा। तब सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में चेतावनी दी, रे अज्ञानी राजा, उस पवित्र बुढ़िया की गाय को तुरंत वापस लौटा दे और उससे क्षमा मांग ले, वरना तेरा सर्वनाश निश्चित है। अगले दिन राजा कांपते हुए उठा और उसने बुढ़िया को आदर सहित महल में बुलाया। राजा ने बुढ़िया से माफी मांगी और उसकी गाय आदर सहित वापस कर दी। इसके साथ ही राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि अब से हर रविवार को प्रजा सूर्य देव का व्रत रखेगी। इसके बाद पूरे राज्य में खुशहाली और आरोग्य का वास हो गया। अब हम सुनेंगे रविवार के व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन काल में द्वारकापुरी नगरी में सत्यजित नाम के एक बहुत बड़े राजा रहते थे। राजा सूर्य भगवान के अनन्य भक्त थे। वे हर रविवार को समुद्र के तट पर जाकर सूर्य देव की घोर तपस्या करते। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन साक्षात सूर्य देव समुद्र के जल से बाहर निकल आए। सूर्य देव का तेज इतना था कि सत्यजित की आंखें बंद हो गई। सूर्य देव ने अपनी छाती से एक दिव्य मणि निकाली, जिसका नाम था संयमतक मणि। सूर्य देव ने वह मणि सत्यजित को उपहार में दे दी। इस मणि की विशेषता यह थी कि जहाँ यह रहती थी वहाँ हर दिन 8 बार सोना पैदा होता था और उस राज्य में कभी अकाल या बीमारी नहीं आती थी। जब सत्यजित वह मणि पहनकर द्वारका में आए तो लोगों को लगा कि स्वयं सूर्य देव धरती पर उतर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजित से कहा कि यह मणि राजा उग्रसेन के पास होनी चाहिए ताकि पूरी प्रजा का भला हो, लेकिन सत्यजित ने लालच में मना कर दिया। कहानी में मोड़ तब आया जब सत्यजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल में शिकार खेलने गया। वहां एक शेर ने उसे मार दिया और मणि छीन ली। फिर उस शेर को महान जामवंत जी, जो त्रेता युग में भक्त थे, उन्होंने मार दिया और मणि अपनी बेटी जामवंती को खेलने के लिए दी। इधर द्वारका में श्री कृष्ण पर मणि चोरी करने का कलंक लग गया।
अपने सम्मान की रक्षा के लिए श्री कृष्ण जंगल गए और जामवंत जी से 21 दिनों तक भयंकर युद्ध किया। अंत में जामवंत जी ने पहचाना कि ये उनके प्रभु श्री राम ही है। उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह कृष्ण से किया और स्यंतक मणि उपहार में दी। जब श्री कृष्ण वापस द्वारका आए और पूरी सभा में सत्यजित का झूठ पकड़ा गया तो सत्यजित बहुत लज्जित हुए। उन्होंने अपनी भूल सुधारने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। भक्तों, यह थी स्यंतक मणि और सूर्य देव की अपार महिमा। जो भी रविवार को इस कथा को सुनता है उस पर कभी झूठा कलंक नहीं लगता और उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। हे जगत के पालनहार, हमसे जो भी त्रुटि हुई हो उसे बालक समझकर क्षमा करें। इस वीडियो को सुनने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान सूर्य की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे तो कमेंट में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें और इस वीडियो को अपने परिवारजनों के साथ साझा जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ओम सूर्याय नमः। मिलते हैं अगले वीडियो में।